दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में सभी मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रुके हुए कार्यों को लेकर सीएम को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और बारिश के कारण गड्ढे हो गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड, BSES और टाटा पावर और कई अन्य उपयोगिताओं ने अपना काम किया है, लेकिन मरम्मत नहीं की गई है। दिल्ली के लोग क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर चिंतित हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं, बरसात की वजह से गड्ढे हुए। दिल्ली जल बोर्ड, BSES, टाटा पावर, अलग अलग यूटिलिटीज ने अपना काम किया है। वो काम करने के बाद सड़कों का रिपेयर नहीं किया है। तो आज दिल्ली की जनता टूटी हुई सड़कों से परेशान है। फ्राइडे को असेंबली में अरविंद केजरीवाल जी ने ये पत्र मुझे दिया और सरकार से ये रिक्वेस्ट किया कि युद्ध स्तर पर दिल्ली की सड़कों को ठीक करने का काम किया जाए। आज दिल्ली सचिवालय में एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई और जिसमें दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, पूरा PWD विभाग मौजूद रहा और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ PWD की 1400 किलोमीटर सड़कों का, कि कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जिनका पुनः निर्माण करने की जरूरत है, कौन सी ऐसी सड़कें हैं जिनके कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, जहां पे 100 मीटर 200 मीटर सड़क का पुनः निर्माण करना है, और कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहां पे कुछ छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनको भरने की जरूरत है। वहीं सीएम योगी ने जनपद गोरखपुर में मेवालाल गुप्त गुरुकुल विद्यालय के नवनिर्मित भव्य सभागार, प्रशासनिक भवन एवं कक्षों के लोकार्पण हेतु आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि गुरुकुल विद्यालय फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर रहा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास से जुड़ी हुई है। सीएम ने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। इस समाज के हिस्से हैं, कोई भी इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता है और समाज में जब भी विषमता होगी तो उस विषमता का खामियाजा अंततः पूरे देश को भुगतना पड़ता है। ये विषमता सामाजिक हो या आर्थिक, हर हाल में इस विषमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा, क्योंकि विषमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करके रखती है। ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि चाहे वह सामाजिक विषमता हो या आर्थिक विषमता, इसको जितना न्यूनतम करने में हम योगदान दे सकते हैं, हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक शिक्षा अर्जित करने में आज भी वंचित रह जाता है। आखिर उन बच्चों का भी अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनुरूप स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी देख सकें, अच्छे लैब्स देख सकें, आधुनिक ज्ञान के बारे में वे भी जानकारी ले सकें। और यह पहल गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने किया, आज अच्छा लगा। सरकार हर एक बच्चे को उत्तम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रत्येक नागरिक, हम लोग जितने भी पुराने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, संस्कृत विद्यालय पुराने हैं जिनमें छात्रों की संख्या है, उनके पुनरुद्धार के लिए भी सरकार से पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं। गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेज को भी पैसा उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे जर्जर भवन के नीचे छात्रों को न रहना पड़े, बल्कि एक सुरक्षित और सुगम और सुरम्य वातावरण में, एक आध्यात्मिक वातावरण में वे अपना अध्ययन का कार्यक्रम संपन्न कर सकें और भारत के लिए एक सुयोग्य नागरिक हमारी संस्थाएं दे सकें। उसी क्रम में आज
ये गुरुकुल को भी CSR निधि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जो धनराशि लगाई थी उसका एक बेहतरीन प्रयास हुआ है। और मैं द गोरखपुर गुरुकुल सोसाइटी से इसी बारे में कहूंगा कि आप इस प्रांगण को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रबंध समिति और विद्यालय दोनों को मिलकर के प्रयास करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी को मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर बधाई देता हूं। जो लोग छोटे स्तर पर भी काम कर रहे थे, उन्हें इस कार्यक्रम की वजह से दुनिया भर में पहचान मिली। वह हमेशा अपने कार्यक्रमों में करते हैं। उत्तराखंड का जिक्र आज उन्होंने अपने कार्यक्रम में उत्तरकाशी का जिक्र भी किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि मन की बात एपिसोड के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं 3 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। और इन 10 सालों में मन की बात के कार्यक्रमों में एक साधक की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उन प्रमुख विभूतियों को, जिनको अपनी साधना में जो लगे हुए थे, लेकिन उनको देश के अंदर एक पहचान उस तरह से नहीं थी जितना वो काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से उनको मन के एपिसोड में शामिल किया, पूरे देश के अंदर उनको पहचान मिली, दुनिया के अंदर पहचान मिली। साथ ही उन सबका प्रोत्साहन हुआ और अनेक जो लोग छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे, वो पूरी देश दुनिया की नज़र में आए और लोगों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो लगभग उनका मन की बात का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, हर एक कार्यक्रम में उत्तराखंड का वो अवश्य स्मरण करते हैं। आज भी उत्तरकाशी के हमारे एक गांव का उन्होंने जिक्र किया, जहां स्वच्छता का अभियान उस ग्राम के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम सभी तरह के विकल्पों के साथ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। विकल्पों में जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का विचार है, वहीं दूसरी ओर पार्टी अकेले लड़ने पर भी विचार कर रही है। जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय बिहार झारखंड एक ही राज्य था। ऐसे में ये मेरी जन्मभूमि भी है, ये मेरे पिता की कर्मभूमि भी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी हाल ही के वर्षों में यहाँ एक मजबूत जनाधार वाला संगठन तैयार किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो मैंने कहा कि हमारी राज्य इकाई इस विषय में चर्चा कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग तमाम तरीके के विकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिन विकल्पों में जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की भी सोच है, तो वहीं अकेले लड़ने पर भी पार्टी विचार कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक मजबूत जनाधार झारखंड में रहा। मेरा जब जन्म हुआ था तो उस वक्त बिहार झारखंड एक ही राज्य था। ऐसे में ये मेरी जन्मभूमि भी है, मेरे पिता की कर्मभूमि भी रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाल फिलहाल के वर्षों में एक मजबूत जनाधार संगठन के रूप में भी यहाँ पर तैयार किया है। ऐसे में चुनाव पार्टी लड़ेगी, ये पार्टी ने जरूर फैसला किया है। अब ये गठबंधन के तहत पार्टी चुनाव लड़ती है या अकेले चुनाव लड़ती है, तमाम विषयों पर फिलहाल चर्चा चल रही है। मुझे लगता है जब तक वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक्स पोस्ट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी अपनी बात रखते हैं। लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जब उनका राज था तब कोई शासन नहीं था। आईएएस अफसर की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी। लालू जी वह राज चलाते थे, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इन इंडिया का सपना उन्होंने कैसे पूरा किया। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं। उनको, लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे। उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं।
लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया, ये सारे चीजों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दे। ये लोकतंत्र। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि पहले और दूसरे चरण की तरह आप भी अपने घरों से निकलें और मतदान करें। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो घरों से निकलकर मतदान करें। आपका वोट एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर आपका वोट आपका नेता चुनेगा। राजनीति का बहिष्कार करने वालों को बड़ा वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपका वोट जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता भारी मतदान कर रही है। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, पहले फेज और दूसरे फेज से की ही तरह आप घरों से निकलिए और एक बड़ा टारगेट लेकर निकलिए, अपना मत दीजिए। आपका मतदान आपका नेता चुनेगा। ये बायकाट की पॉलिटिक्स करने वाले भारी मतदान नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका मतदान जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। और निश्चित रूप से बुलेट पर बैलेट की विजय का दिन 1 तारीख है। अलगाववाद पर इंसानियत, भाईचारा और राष्ट्रवाद की जीत का दिन है। शांति, स्थिरता और विकास का दिन है। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को AK-47 बम, पत्थर, गोलियां, बंदूकें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के हाथ में रोजगार दिया है, पर्यटन दिया है, उद्योग दिया है, लैपटॉप दिया है, तरक्की दी है, एक सपना दिया है जो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब, राहुल गांधी, महबूबा जी, रशीद साहब, ये सभी कह रहे हैं कि जेल में बैठे हुए लोगों को छोड़ देंगे। अब्दुल्ला साहब किसको छोड़ना चाहते हैं? कौन है आपके एजेंडे में? आप जम्मू कश्मीर की शांति और विकास को ग्रहण लगाना चाहते हो, जो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की जनता होने नहीं देगी। नौजवानों ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है, अब विकास की ओर बढ़े हैं। अलगाववाद। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती द्वारा लेबनान और गाजा के शहीदों, विशेष रूप से हसन नसरुल्लाह के शहीदों के साथ एकजुटता में अपना अभियान रद्द करने पर JK-NC के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आज इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। हमने हमेशा बमबारी का विरोध किया है और पिछले 1 साल से इजराइल द्वारा बल प्रयोग और बार बार मांग की जा रही है कि निर्दोष लोगों को मारने और घायल करने का सिलसिला रोका जाना चाहिए, चाहे वह गांजा हो, लेबनान हो या कहीं हो। कल जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे क्षेत्र में अब युद्ध के बादल दिख रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहां पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए।
खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मानवाधिकार सामाजिक सुरक्षा जन कल्याण संघ एवं आरपीएफ के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया है। जागरूकता अभियान के दौरान यात्रियों को सुरक्षित यात्रा को लेकर कई टिप्स देते हुए जागरूक किया गया। वहीं आगामी दशहरा, दीपावली और अन्य त्योहारों में आने जाने वाली यात्रियों की संख्या को देखते हुए उन्हें सुरक्षित यात्रा करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं इस दौरान असामाजिक तत्वों से बचने एवं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक से होकर नहीं गुजरने सहित कई अहम मुद्दों पर जागरूक किया गया एवं रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के चक्कर में स्टंट करने को लेकर भी लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया गया। मानवाधिकार की तरफ से हमारी जो टीम है, अध्यक्ष संजीत जी जो अध्यक्ष हैं, युवा वर्ग है और हम इसमें मनीष श्रीवास्तव, चारों तरफ लोग मुगल सराय से लेकर के इधर पूरी भभुआ औरंगाबाद तक हम लोग टीम चलाते हैं। हम लोग का पूरी यही प्रयास रहती है कि पर्व त्योहार पर या भीड़ जो भी रहता है, भीड़ के अवसर पर हम लोग चाहते हैं कि जो यात्री है सुरक्षित पहुंचे, प्रयास भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम मानवाधिकार में यहाँ जुड़े हैं तभी करते हैं। हम लोग जनरल लाइफ में भी अगर घूमते हैं रोड पर, चाहे इस जंक्शन पे आते हैं, तब प्रयास रहते हैं कि कुछ गलत ना हो, कुछ अच्छा से हो, लोग सुरक्षित रहे, नशा से लोग दूर रहे। और ऐसे भी हम रेलवे स्टेशन पर चूंकि यात्रियों की भीड़ रहती है और हमेशा न्यूली अराइवल यात्री अराइवल करते हैं, तो इनको सबको जागरूक किया जाता है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति जो आपके आसपास दिखाई दे रहा है, आपकी भाषा में बात करता है और आपको किसी खाने पीने का प्रलोभन देगा, उससे आप सतर्क रहें, नहीं तो आपके साथ जहरखुरानी की घटना हो सकती है। और इसमें हमारे एनजीओ जो एचआरपीएस है, डेहरी रोहतास की और वहीं गोपालगंज में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद गोपालगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत नारायणी रिवर फ्रंट 90 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। साथ ही रामघाट एवं सीता घाट पर बनाया गया है, जो काफी दर्शनीय है। मंत्री राजभूषण निषाद ने बताया कि गोपालगंज के डुमरिया घाट पर एक क्राइटेरियम का निर्माण भी किया जाएगा। इसकी लागत 5 करोड़ रुपए होगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए विभागीय प्रक्रिया जारी है, जल्दी ही इस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। यहाँ पे मानिकपुर में हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री श्री राजभूषण निषाद जी आए हुए थे। सदस्यता प्लस मिलन समारोह था, इसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। जो भाजपा की तरफ से सदस्यता अभियान चल रहा है, जो मोदी जी का सपना है कि हमसे लोग जुड़े, उसमें काफ़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं और भाजपा की सदस्यता को लोग ले रहे हैं, जिसमें मेरा स्थान जिला में दूसरा स्थान है सदस्य बनाने में। कितना लक्ष्य रखा गया है? यहाँ से जिला से 2 लाख लक्ष्य रखा गया है और हम लोग काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। आज का जो कार्यक्रम, उसमें डुमरिया घाट पर एक नारायणी रिवर फ्रंट जो नमामि गंगे के द्वारा बनाया गया है, 9 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और साथ ही वहाँ पर राम घाट, सीता घाट भी बनाया गया है, क्योंकि ये राम का वन गमन के पथ में आता है, इसलिए हमारे। वहीं पिता की बरसी से अपने बेटे के साथ लौट रही महिला की सागर खुरई मार्ग पर जरू आखेड़ा फाटक के पास ब्रेकर पार करते समय गाड़ी से गिरने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि अब मर्ग कायम कर पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मृतका गीता अपने मायके बरसी में शामिल होने अपने बेटे के साथ वर्दी गांव गई थी, जहां से लौटते समय जरू आखेड़ा फाटक निकलकर खुरई तरफ ब्रेकअप पार करते समय बाइक पर पीछे बैठी मृतक गीता कुर्मी नीचे गिर गई, जिन्हें सर में गंभीर चोट आने के कारण सिविल अस्पताल खुरई में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के भाई गोविंद कुर्मी ने बताया है कि बहन गीता अपने बेटे अनिल कुर्मी के साथ एक परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने वर्दी गांव गई थी। वहां लौटते समय ब्रेकर पार करते हुए वो नीचे गिर गई, जिसकी टक्कर की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहां से लौट रहे थे जरूर अक्षरा से कर फाटक, उसके नीचे जो ब्रेकर बना है वहां गिर गई थी।
जिनका गीता कुर्मी नाम है, और वहाँ से लेके जो अस्पताल आया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।